हेलो स्टूडेंट, डे 2 और बोर्ड एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, चैप्टर 1 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इस बार भी आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन में आते हैं प्रूव दैट में वो नंबर जो आपके बहुत बार रिपीट होते हैं, दैट इज इरेशनल नंबर। कि भाई प्रूव दैट करो कि नंबर जो है इरेशनल है। कौन कौन से मिलेंगे? रूट 2, रूट 3 मिलेगा, रूट 5 मिलेगा और रूट 7। और ये मुझसे लिख के ले लो, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा एक प्रूव दैट वाला क्वेश्चन। अब कितने मार्क्स में आता है? तो 3 to 5 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और ये फिक्स है। ये आप एक प्रकार समझ लो, पेपर लीक है भाई। ये क्वेश्चन आपको देंगे ही देंगे। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे स्कोर छोड़ने वाले सोचो तो इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। आइए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्वेश्चन दिया जाएगा, बोला जाएगा कि प्रूव दैट रूट 5 रूट 2 जो भी नंबर आपको दिया जाए इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव करो कि नंबर क्या है? इरेशनल है। ठीक है, अब आप प्रूव करने बैठोगे, आपको सिंपली समझना क्या है कि यार इरेशनल के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, मैं उन बच्चों को बता रहा हूं जिनको अभी तक ये क्वेश्चन रट रहे हैं। काफी बच्चे इस क्वेश्चन को रटते हैं, तो रटना नहीं है। देखो, आपने पढ़ा है रैशनल नंबर के लिए, तो कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि रैशनल नंबर को हम पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर P और Q क्या होते हैं? P एंड Q क्या होते हैं? आर कोप्राइम। अब कोप्राइम का मीनिंग क्या है? कि ये सहभाज्य होंगे, यानी कि इनका जो HCF होगा, वो क्या होगा? 1 होगा। HCF क्या होगा? 1। अब इसका मीनिंग क्या है? जैसे सपोज करो एक नंबर है 13 और एक नंबर है 15। अब इन दोनों में मुझे बताओ कि इनमें कॉमन क्या है? ऐसा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। तो आप कहोगे इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, आप 1 रख सकते हो इसे, है ना? 1 पुट करोगे, दैट मींस इनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। ये दो नंबर कैसे हो गए? कोप्राइम। क्या हो गए? कोप्राइम। ठीक है, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेंगे। फर्स्ट लेट करें कि भाई नंबर क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो इरेशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, हम रैशनल प्रूफ करने की जाएंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि नंबर क्या है? रैशनल है। हमने लेट कर लिया कि नंबर क्या है? एक रैशनल नंबर है। रैशनल है तो रैशनल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने लेट कर लिया, हमने कहा कि जो नंबर है वो a बाय b के फॉर्म में लिखा जाएगा और a और b क्या होंगे? कोप्राइम, यानी कि ऐसे नंबर जो आपस में डिवाइड नहीं हो रहे। अब क्वेश्चन को हम लिखेंगे रूट 5 इज इक्वल टू a बाय b। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमें मिलेगा कि भाई a स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा और जो a है वो भी क्या होगा? डिविजिबल बाय 5। बिकॉज़ यहां पे एक बात समझना, जो भी परफेक्ट स्क्वायर जितने भी होंगे, आपने पढ़े हैं ना परफेक्ट स्क्वायर, तो जितने भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, जैसे 2s 3s 5s, इस प्रकार से। मीनिंग क्या है इसका? फॉर एग्जांपल मैं लिखा है यहाँ पे 16 कैसे होगा? पेयर में होगा। आप ध्यान दो, 2 2 के पेयर बनेंगे, है ना? 25 की बात करो, 25 के पेयर बनेंगे 5 into 5 के, यानी कि दो यूनिक प्राइम नंबर्स की हमेशा पेयर बनेगी, इवन आएगा आपका सब, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। अब एक नंबर आपने दिखा दिया कि भाई इसका एक कॉमन डिफरेंस है, दैट इज 5। अब आपको क्या करना है? लेट करना है। जो आपने कॉमन शो कर दिया है उसके बाद में उसी नंबर को, यानी a को हम यहां लेट करेंगे 5 से, है ना? तो पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब a स्क्वायर की इक्वल वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 c स्क्वायर। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, यानी कि a स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पुट करने वाले हैं। a स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं? 25 c स्क्वायर और 5 b स्क्वायर ऐसे है। 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा मेरे पास में? 5 c स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 5 c स्क्वायर। अब आप चेक करोगे कि जो b स्क्वायर है वो डिविजिबल बाय क्या है? 5 है। अगर b स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो b क्या होगा? आल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यहां ध्यान दो, स्टार्टिंग में हमने लिखा कि a और b क्या है? कोप्राइम है, जो कि एक रैशनल नंबर को सपोर्ट कर रहे थे। बट हुआ क्या कि जो a है वो भी डिविजिबल बाय 5 है और जो b है वो भी डिविजिबल बाय 5 है। दैट मींस ये दोनों नंबर कैसे हो गए? कोप्राइम नहीं रहे, बिकॉज़ इनके बीच में 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर है, दैट इज 5। क्या है? एक कॉमन फैक्टर। और यही हमारे क्वेश्चन में हमें करना था कि पहले तो मान लो उस चीज को कि चलो ठीक है आपकी बात सही है, बाद में हम उसी बात को क्या करेंगे? गलत साबित कर रहे हैं, और वही हमने किया। ठीक है, 5 के आगे कॉमन फैक्टर। और अगर
5 कॉमन फैक्टर है, तो हमारी जो हमने क्वाड्री ली वो क्या होगी, गलत होगी। ठीक है, विरोधाभास हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगी, गलत होगी। एक्सेप्ट कि हमने ए और बी को कोप्राइम माना था, जो कि नहीं है। हेंस वी प्रूवन कि जो रूट 5 है क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, एज इट आपको लिखना है, कुछ भी फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। एक प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को पक्का समझें। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग इन चारों क्वेश्चंस को और कर लेना। 4 में से एक तो मैंने करवा ही दिए, यानी कि बचे कितने, 3। अगर आप ये कर लेते हो, आपके ये नंबर ना फिक्स हो गए, आप यहाँ पे ये नंबर फिक्स कर चुके हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो किस क्वेश्चन पे चाहिए कमेंट करना। बाकी मैं आपको 4th वीडियो में मिलूंगा, जिसमें मैं बात करूंगा 4th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। जिन भी बच्चों की तैयारी अभी भी नहीं हुई है, टेंशन मत लो, आपकी तैयारी मैं कर पाऊंगा और आपको इस स्कोर के पास लेके जाऊंगा। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।